अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ रियान के यहाँ। उसकी शादी की एनिवर्सरी है और माशाल्लाह आज बहुत अच्छा दिन है। 11वीं शरीफ के 11 चिराग रोशन करने की शब है। तो अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में बरकत दे और बुरी नज़रों से, बुरी बलाओं से उनको और उनके पूरी फैमिली को बचा के रखे। यही दुआ करके बस घर से बिस्मिल्लाह करके निकल रही मैं भी अपने बच्चों के साथ। तो चलिए फिर आप भी। फिर से अमीन अली मुझे बोलते नहीं आपकी गाड़ी नहीं लेके आएंगे। अली बोलता मम्मा मैं मेरी गाड़ी में आपको लेके जाऊंगा। और मेरी इतनी अच्छी गाड़ी है और हालांकि मैं वो गाड़ी कल चलाने से मेरी नाक भी पूरी जाम हो गई है क्योंकि उसकी एसी इतनी पावरफुल है। लेकिन अली बोलता आप पीछे बैठो मैं लेके चलूँगा आपको। और अमीन बोलता हाँ हाँ बराबर है मम्मा आप पीछे बैठो। तो चलो फिर अली की गाड़ी में ही चलते और मज़ा लेते थोड़ा ऐसे बैठ के आराम से चलने का। माशाल्लाह बच्चा पूरे घर वाले छोटे हैं। स्पेशली मेरे लिए वहाँ पे पटाखे लगाए पेंट से। बताऊँ आपको पेंट कौन है? ये है पेंट। किसके लिए लगाया पटाखे? आपके लिए। मेरे लिए। चलो हम पटाखे देखिए आ जाओ। क्या लग गए? लगा 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 अमीन देख कितने छोटे। माशाल्लाह पहुंच गए सही सलामत घर पे और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बहुत अच्छी रही और इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने, इतना प्यार दिया और इतना अपनापन वहाँ मिलता है मुझे कि ऐसा मतलब मम्मी की याद आ जाती क्योंकि मेरी मम्मी भी जो घर में रहते थे ऐसे ही टेरिस बना हुआ था। और मेरी मम्मी के घर में भी आए दिन बहुत सारे मम्मी का जब काम चलता था तो बहुत सारे जो मैंगलोरी लोग हैं किन्नर्स, खास करके किन्नर्स लोग मम्मी के घर पे 24 घंटा कोई ना कोई लगा ही रहता था। और हम लोग ऐसे मतलब भरे भरे घर में रहते थे। और आप सबको भी पता है कि अभी तो मेरे घर में सिर्फ 2 बच्चे और मैं रहती हूँ। तो जब ऐसे फैमिली देखते ना तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी के घर की याद आ जाती, मम्मी की याद आ जाती। आज तो बोला भी हमने और आज अली ने स्पेशली मुझे बोलता है मम्मी नानू के घर जैसा लग रहा है ना, नानू की याद आ रही है ना। तो मैंने बोला हाँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और अभी आ रही मुझे बहुत नींद क्योंकि मैं टैबलेट खाकर गई थी और अभी आते समय भी अली के गाड़ी में बहुत एसी फुल था तो फिर से मेरे सांस भारी हो रही है। तो अब जाती हूँ पहले फ्रेश होती हूँ और बस सोने की तैयारी क्योंकि मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना रहता है। बच्चों को भी सुबह जल्दी उठना रहता है क्योंकि कल मंडे है, कल से काम जिंदा सब शुरू होगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल गुड नाइट और इंशाल्लाह हयात ही रही सुबह उठी तो इंशाल्लाह फिर सुबह मुलाकात करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। चलिए हो गई सुबह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दी हयाती, अल्लाह का करोड़ों एहसान। पानी पीने को बैठी हूँ, हो गया मेरा नाश्ता। अमर भाई फिर से आज मेरे लिए बना रहे हैं चाय और पराठा। हो गया अमर? हाँ दो।
आप खाओगे चाय पराठा। अमर के हाथ का पराठे तो लाजवाब पराठे होते हैं। अमर के हाथ के पराठे वो, और बहुत दिल से खुशी से मेरे लिए अमर पराठे बनाता है। ये देखो, उसको बड़ी खुशी होती है आंटी पराठे खाते, क्योंकि आंटी ज़्यादा खाना नहीं खाते, तो उसके हाथ के पराठे और चाय सुबह मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते थे। आइए चाय पराठा खाने। ये देखो मेरी बेटी भी नाश्ता करके बस अपने आप को कर रही है क्लीन। एक बेटी पता नहीं कहाँ पे है, तो कर लूँ नाश्ता। तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बोला आज का दिन रिलैक्स घर में रहना है, जो भी आपको तकलीफ है उससे दूर करना है, तो इसीलिए मैंने बॉडी मसाज और बाल का बोला स्पा करा लूँ और थोड़ा सा वैक्सिंग करा लूँ, मतलब एक रिलैक्सेशन भी हो जाए और घर का जो टाइम है मेरा वो वक्त भी बीत जाए। ये सोच के सारा प्रोग्राम सेट करके मैंने, मेरे जो ब्यूटिशियन है हमेशा मैं उनसे ही करवाती हूँ, तो उनको बुलाई और काम कर ही रहे थे। मुझे याद ही नहीं था कि मुझे कहीं जाना था, कहीं मैंने ज़बान दी थी, भूल गई थी, बिल्कुल भी भूल गई थी। और जैसे मेरे कहते हैं ना, देखो ये इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया है, ये कुछ दिनों की पहचान है। जहाँ आप जीते हो, जहाँ आपकी ज़िंदगी गुजरी है, वो आपकी असली पहचान है। तो ये बात वहीं से रिलेटेड है। वहाँ पे उनका 1 साल हुआ है हॉस्पिटल को, तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है और उसमें मुझे गेस्ट के ऑनर पे बुलाया गया था। और ख़ास करके जो आज वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, जो उनके सिस्टर्स है, जो भी डॉक्टर्स है, एवरीथिंग जो भी है, तो वो मेरे हाथ से दिलवाना चाहते थे। तो उस तरीके का कुछ प्रोग्राम था और मैंने उनको हामी भर दी थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वहाँ जाना है, क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो अपनी तबीयत के हिसाब से अपना प्रोग्राम सारा सेट की कि आज कहीं नहीं जाना, मुझे घर रहना। पर अच्छा हुआ उनका फ़ोन आया, तो मैंने बोला सॉरी मैं थोड़ा काम में हूँ और फिर कहीं मुझे मिलना भी है किसी से, उनसे मिल के फिर मैं आती हूँ, ऐसा बोलकर उनको मतलब वादा करी कि चलो मैं आती हूँ, थोड़ा देर हो से लेकिन आऊँगी ज़रूर। तो इंशाल्लाह बस वहीं जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इज़्ज़त जो होती है ना बहुत नसीब से मिलती है। और ख़ास करके ये भले सोशल मीडिया पे आप दिखते हो, एक चेहरा है, ये कुछ दिनों का होता है, आज हो कल आपकी जगह कोई और आ जाएगा। पर जहाँ समाज में आप रहते हो, जहाँ आपकी ज़िंदगी गुजरी, वो आपकी असल पहचान है। जिन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात है, जिनसे आप मिलना जुलना हमेशा रहता है, वो आपकी असली पहचान होती है और वहाँ तो आपको हमेशा जुड़ कर रहना चाहिए। बस उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्पेक्ट मैं दिल से कबूल करती हूँ। जाती हूँ फटाफट और इंशाल्लाह थोड़ी सी झलक आपको भी दिखाऊंगी वहाँ पे। आज बोली मैं एक भी गाड़ी में नहीं बैठने वाली है। देखो दोनों ने अपनी अपनी बाइक निकाली है, तो चलो मम्मा मेरे साथ, चलो मम्मा मेरे साथ। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, इतनी सर्दी हो गई है मुझे गाड़ियों में जा के, मैं नहीं जाने वाली आज गाड़ी में। और यहीं जाना है, मैंने बताई ना आपको, मेरे पहचान वाले, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जिन लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी भर के ताल्लुकात हैं, वो रिश्ते जो है वो बहुत वैल्यूबल और बहुत अहमियत वाले रिश्ते होते हैं। तो मैंने बोला कि वहाँ दिखावा नहीं होता कोई चीज़ों का, वहाँ वो भी हमारी सच्चाई जानते हैं, हम भी उनकी सच्चाई जानते हैं, बस रिश्ते होते दिलों के और रिस्पेक्ट वाले। तो मैंने बोला कि चलो मैं आ रही हूँ और जल्दी खाना भी नहीं खाए ले हम लोग, तो मैंने चलो आती हूँ। मैं अमीन को बोली मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, तो अली बोलता चलो मेरी बाइक पे बैठो, अमीन बोलता मेरी बाइक पे बैठो। किस पे बैठूँ? चलो बाद में बताओगी, अभी नहीं बताओगी। माशाल्लाह वेलकम रोज से हुआ है, तो अभी हम आए हैं और चलिए फिर चलते हैं अंदर। वेलकम सायरा सुल्तानी क्लिनिक। पेशेंट आ रहा हूँ मैं, पेशेंट इज कमिंग। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आपकी कुर्सी पे बैठकर? बुखार आ रही है। ये हमारे डॉक्टर आ गए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। डॉक्टर साहब लिबास लेते हैं अपना। सबसे पहला तो मैं इससे नहीं चेक करूंगी, इससे चेक करूंगी दिमाग किसका खाली है, किसका भरा हुआ है, और जिसका भरा हुआ है वो जगह पे है कि नहीं, उसको फिर ठोक ठोक के जगह पे लाना पड़ेगा। चलो आई मैं पहले तो माफी मांगूंगी क्योंकि मुझे आने में थोड़ा सा लेट हुआ, और ये मेरे घर के बिल्कुल घर के रिश्ते में भी है और मेरे दिल के एकदम अजीज दोस्त है, और भाभी तो मेरी एकदम फ्रेंड है, तो इन्होंने मेरे लिए वेट किया, उसके लिए तो बहुत शुक्रिया, और लेट हो गया उसके लिए सॉरी। तो चलिए सबसे पहले खाना किसी ने नहीं खाया, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो काम है पहले वो करें, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं और उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी सुबह से। तो चलिए पहले यही शुरू करते हैं ना। माशाल्लाह
ये बहुत इज्जत की बात होती है। और इज्जत की बात ये है कि मैं भी देने में मुझे इज्जत मिली और इनको मिलने में भी इज्जत मिली। तो अल्लाह पाक हम दोनों को कामयाब करे और इसमें बरकत दे। थैंक यू मैम। ओके मुबारक बेटा, कांग्रेचुलेशन। अब वो चप्पल लेगी, ची गंदी। दिन आराम करने का सोची, लेकिन अल्लाह पाक लगता है मेरे नसीब में आराम नहीं लिखे। मेरी आराम शायद मेरे कब्र के अंदर ही है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि इतनी तबीयत खराब थी, मैंने सोची थी कि आज सारा दिन घर में रहूंगी और उसी हिसाब से अपना सारा प्रोग्राम सेट की थी। पर अच्छी बात है कि जिसको भी जबान दी थी और जिसको भी मुझसे कोई उम्मीद थी, अल्लाह पाक ने वो पूरी करवाई मुझसे। और ये भी एक खिदमत की बात होती है कि हमें कोई बुलाता है और हमारे लिए कोई इंतजार करता है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये सारी चीजें अल्लाह हर किसी के नसीब में नहीं देता। और मैं इससे मुंह मोड़ के बैठी हुई थी, अपने गम में, अपनी जिंदगी में उलझी हुई थी। तो ये गलत है, क्योंकि अल्लाह ने जो चीजें हमें अता की है तो हमें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए और उसकी कदर भी करनी चाहिए। और ठीक है ना, वक्त है, वक्त हमें कुछ तोड़ने के बाद सिखाता है, कुछ सिखाने के बाद तोड़ता है, यही जिंदगी है। तो इंशाल्लाह वहां भी गई, काफी अच्छा लगा बच्चों को। मैंने सारे उनके जो भी सर्टिफिकेट्स थे उन्होंने मेरे हाथ से दिलाए। ये बहुत बड़ी बात है कि जिनके साथ आप जिंदगी भर रहते हो और आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हो, उसके बाद आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है। सोशल मीडिया की नहीं, पर्सनली कह रही हूँ। सोशल मीडिया, सच बोलूं आपको, सोशल मीडिया की जिंदगी जो है वो 50-50 बोलो या 60-50, 60-40 बोलो, क्योंकि 60% दिखावा, 40% जेन्युइन रहता है। और बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको जेन्युइन पर्सन से मुलाकात होती है या उनके ताल्लुकात होते हैं। पर सोशल मीडिया पे कभी भी आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी है कभी नहीं है। और मैंने हमेशा ही कहा कि आज मेरा चेहरा है, मैं पता नहीं कल किसी और का चेहरा होगा। तो ये जो ताल्लुकात है, ये जो जिंदगी में हमारे जोड़ है, ये बहुत जरूरी है। और इसमें हमेशा हमको सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए। ये मरने तक भी हमारे साथ रहते हैं और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों के साथ रहते हैं ये रिश्ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजों से हो गई फ्री। अब आ गई घर पर। अब मेरा शाम का टाइम है, चाय का टाइम है। अब पीऊंगी चाय और फिर सारी चीजों से फारिग होके, फ्री होके देखूंगी बिग बॉस। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा खाना भी खाने वाली। तो फिर क्या कहते हो, आप भी देखोगे ना बिग बॉस? तो बिग बॉस देखते वक्त मेरा व्लॉग आए तो देख लेना, अगर नहीं तो बाद में देख लेना, और नहीं दिल करे तो मत देखना। लेकिन खुश रहना जिंदगी में और हमेशा अपने दिल को जो चीजों से खुशी मिलती है उसको सबसे आगे रखना। बस यही बात कहती हूँ और इसी के साथ कहती हूँ अल्लाह हाफिज।